सपोज बेटा एक पर्सन को शेयर्स को, किसी पर्सन को बेटा शेयर्स को बेटा परचेस करना है या बेटा सेल करना है। किसी पर्सन को शेयर्स को परचेस करना है या सेल करना है, तो पर्सन मतलब इस पर्सन के बिहाफ पे बहुत सारे मीडिएटर्स होते हैं। मीडिएटर्स की जगह हम लोग उनको बोलते हैं बेटा ब्रोकरेज फर्म्स। बहुत सारी रजिस्टर्ड फर्म्स होती हैं जो एज अ मीडिएटर काम करती हैं। मींस एक पर्सन को शेयर्स को खरीदना है या बेचना है, अगर वो खरीदना चाहता है या बेचना चाहता है तो बहुत सारे मीडिएटर्स होते हैं जिनको ब्रोकरेज फर्म्स बोलते हैं। वो ब्रोकरेज फर्म्स इस क्लाइंट के बेसिस पे शेयर्स को क्या करेंगी, परचेस करेंगी या सेल करेंगी। इन ब्रोकरेज फर्म्स को हम लोग बोलते हैं बेटा एजेंट्स। इसका मतलब सर एजेंट्स आर दी ब्रोकरेज फर्म्स दैट एक्ट ऑन द बिहाफ ऑफ क्लाइंट फॉर सेलिंग एंड परचेजिंग ऑफ शेयर्स। और पूरी ट्रांजैक्शन याद रखना, पूरी ट्रांजैक्शन में ब्रोकरेज फर्म्स, पूरी ट्रांजैक्शन चाहे वो सेल हो रही है शेयर्स की या परचेज हो रही है, पूरी ट्रांजैक्शन में जो ब्रोकरेज फर्म्स हैं वो शेयर्स को ओन नहीं करती। ओन मतलब उनका कोई लेना देना नहीं है शेयर से, उनको तो सिर्फ परचेज करना है या सेल करना है ऑन द बिहाफ ऑफ क्लाइंट, ठीक है। और अपनी क्या लेनी है बेटा, कमीशन लेनी है। एग्जाम्पल की बात करूं, अगर आप लोगों ने नाम सुना बेटा, बहुत सारी ब्रोकरेज फर्म्स हैं जिनका यही काम है। नाम सुनो बेटा, शेयर खान एक ब्रोकरेज फर्म है जिसका काम है किसी भी पर्सन दैट इज क्लाइंट के बिहाफ पे शेयर्स को क्या करना, सेल करना या परचेस करना। और पूरी ट्रांजैक्शन में शेयर खान कहीं भी क्या नहीं करेगा, कहीं भी बेटा शेयर्स को ओन नहीं करेगा। एन्युटी ड्यू, बिल्कुल सिंपल टर्मिनोलॉजी है एन्युटी ड्यू। मैं बोल रहा हूं सर लेट अस सपोज बेटा एक स्कीम है। एन्युटी ड्यू सिंपली अ स्कीम। जैसे बैंकिंग में बहुत सारी स्कीम होती है, वैसे फाइनेंस रिलेटेड स्कीम होती है एक एन्युटी। लेट अस सपोज बेटा मेरे को बोला जाता है दैट इज एक एन्युटी स्कीम है जिसमें आप इन्वेस्ट करो। कितना इन्वेस्ट करो, आप 1000 रुपए 2 साल तक, आप 1000 रुपए 2 साल तक इन्वेस्ट करो और आपको 2 साल के बाद जब आपकी एन्युटी क्या हो जाएगी, एन्युटी मैच्योर हो जाएगी, दैट इज ए स्कीम कंप्लीट हो जाएगी, तो आपका जो डिपॉजिट अमाउंट है उस डिपॉजिट अमाउंट आपको जो मिलेगा दैट इज 35,000 रुपीज मिलेगा। ध्यान से समझना मैंने क्या बोला। आप एक स्कीम है एन्युटी स्कीम में आपको बोला जा रहा है 2 साल की स्कीम है, आप 2 साल तक 1000 रुपए पर महीना इस स्कीम में डिपॉजिट करो। इसका मतलब 2 साल की स्कीम है तो कितने मंथ हो गए, 24 मंथ हो गए। आप हर महीने 1000 रुपए डिपॉजिट करो तो आपके टोटल अमाउंट कितने हो जाएगा, आपका टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा। अगर आप हर महीने 1000 रुपए देते हो तो बेटा आपका टोटल अमाउंट 2 साल में कितना हो जाएगा, 24,000, ठीक है। जब ये एन्युटी कंप्लीट हो जाएगी तो आपको ये टोटल अमाउंट पे कितना वापस मिलेगा, 35,000। दैट इज द स्कीम, इसको बोलते हैं एन्युटी। अब ध्यान से, एन्युटी ड्यू का मतलब क्या है, आप हर महीने 1000 रुपए दोगे ना, वो 1000 रुपए आप हर महीने की स्टार्टिंग में दे दो। आप 1000 रुपए हर महीने दोगे ना स्कीम में, तो आप 1000 रुपए जो दे रहे हो वो हर महीने की बिगिनिंग में दे दो। इसको बोलते हैं एन्युटी ड्यू। इसका मतलब क्या होता है, अ सीरीज ऑफ पेमेंट ऑफ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ फिक्स इंटरवल। आप मुझे बताओ एन्युटी ड्यू में क्या हो रहा था, आप एन्युटी स्कीम में डिपॉजिट कर रहे थे और हर महीने दे रहे थे। इसका मतलब एन्युटी का मतलब क्या है, एन्युटी में आप सीरीज ऑफ पेमेंट्स करोगे, सीरीज ऑफ पेमेंट मतलब मैंने 2 साल की अगर एन्युटी
स्कीम में डिपॉजिट किया है तो मुझे कितनी पेमेंट करनी पड़ेगी? 24 मंथ में हर महीने पेमेंट करनी पड़ेगी। इसका मतलब पेमेंट सीरीज ऑफ पेमेंट होगी। हर महीने कितना दूंगा मैं? 1000 रुपए दूंगा, दैट इज स्पेसिफिक अमाउंट होगा। और फिक्स इंटरवल मतलब, और वो 1000 रुपए में 24 महीने तक देता रहूंगा। और कब दूंगा बेटा? बिगनिंग ऑफ ईच पीरियड, हर महीने की शुरुआत में दूंगा। इस दैट इज फिक्स इंटरवल। इसको बोलते हैं बेटा एन्युटी। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर्बिट्रेज? आर्बिट्रेज का मतलब होता है सर साइमल्टेनियसली परचेज एंड सेल ऑफ आइडेंटिकल कमोडिटी इन डिफरेंट मार्केट टू टेक एडवांटेज ऑफ प्राइस। ध्यान से वर्ड पे फोकस करो, क्या बोला मैंने? आर्बिट्रेज का मतलब होता है साइमल्टेनियसली परचेज एंड सेल ऑफ आइडेंटिकल कमोडिटी। कमोडिटी मतलब कोई भी थिंग इन डिफरेंट मार्केट टू टेक एडवांटेज ऑफ प्राइस। इसका मतलब है सर एक जगह से, मींस एक कंट्री से, एग्जाम्पल बता रहा हूं, एक कंट्री से कोई चीज खरीदो और उसी टाइम पे दूसरी कंट्री में बेच दो, ठीक है, जिससे आपको किस चीज का एडवांटेज मिले? प्राइस का एडवांटेज मिले। एग्जाम्पल दूं, आप दुबई से गोल्ड को खरीदो, दुबई में जो गोल्ड है वो बिल्कुल प्योर है, आपने दुबई से गोल्ड को क्या करा? परचेस किया। और इंडिया में गोल्ड को सेम टाइम पे क्या करा? सेल कर दिया। देखो क्या लिखा है, साइमल्टेनियसली परचेज एंड सेल ऑफ आइडेंटिकल कमोडिटी। यहां पे आइडेंटिकल मतलब गोल्ड को आपने दुबई से परचेज किया, इंडिया में सेल कर दिया। इसका मतलब सेल परचेज हो रहा है आइडेंटिकल कमोडिटी का, लेकिन कहां पे? डिफरेंट मार्केट में। कहां से खरीदा? दुबई से। कहां पे बेचा? इंडिया में। साइमल्टेनियसली खरीदो और बेचो टू टेक एडवांटेज ऑफ प्राइस। दुबई में गोल्ड सस्ता है, इंडिया में गोल्ड महंगा है, सस्ता गोल्ड दुबई से लाके इंडिया में बेच दो और अपना क्या एडवांटेज ले लो? टू टेक एडवांटेज ऑफ प्राइस। दैट इज नोन एज आर्बिट्रेज। एप्रिसिएशन, आपने नाम तो पढ़ा होगा, दैट इज डेप्रिसिएशन वर्ड तो पढ़ा होगा आपने। डेप्रिसिएशन आपने अकाउंटिंग में पढ़ा होगा जरूर वर्ड डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है जो भी टेंजिबल एसेट्स होती हैं, टाइम टू टाइम उन टेंजिबल एसेट्स की जो वैल्यू होती है वो घटती चली जाती है, दैट इज डेप्रिसिएशन। फॉर एग्जांपल आज आपने 10 लाख की कोई मशीनरी खरीदी, 10 साल तक हर साल उसकी वैल्यू क्या होगी? कम होगी। दैट इज टेंजिबल एसेट की वैल्यू कम होती है, उसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं। एप्रिसिएशन इज रिवर्स ऑफ डेप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन का मतलब है, एप्रिसिएशन मींस इंक्रीज इन दी वैल्यू। डेप्रिसिएशन मतलब डिक्रीज इन दी वैल्यू, एप्रिसिएशन मतलब इंक्रीज इन दी वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल आज मैंने लैंड खरीदा सपोज करो 10 लाख रुपए का। 2 साल के बाद अगर मैं उस लैंड को बेचता हूं तो मेरे को 12 लाख रुपए मिलेंगे। तो मेरे को कितना इंक्रीज हुआ? दैट इज 2 लाख का इंक्रीमेंट मिला। इसको बोलते हैं बेटा एप्रिसिएशन। तो वापस आ रहा हूं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एप्रिसिएशन? एप्रिसिएशन का मतलब होता है इंक्रीज इन दी वैल्यू। ऑडिट का सिंपल सा मतलब होता है सर चेकिंग, रिव्यू, चेकिंग करना या रिव्यू। ऑडिट का मतलब होता है रिव्यू करना ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। चेकिंग या रिव्यू। ऑडिट का मतलब होता है सर चेकिंग करना, चेकिंग की जगह हम लोग टेक्निकली क्या बोलते हैं? रिव्यू।
किस चीज का रिव्यू करना, ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, और क्या देखना कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बिल्कुल एक्यूरेट हैं या नहीं है, उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई घपला तो नहीं है। याद रखना सर, ऑडिट करता कौन है, ऑडिट करता है ऑडिटर, और ऑडिटर होता कौन है बेटा, चार्टर्ड अकाउंटेंट। एमोर्टाइज वर्ड पे फोकस करना, अभी मैं बार बार आपसे एक वर्ड पे फोकस कर रहा था, डेप्रिसिएशन। अगर आपने अकाउंट में पढ़ा होगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएशन। अगर आज आपने एक मशीन खरीदी, दैट इज एक मशीनरी खरीदी, वापस बोल रहा हूं सर, वापस टेंजिबल एसेट्स की बात कर रहा हूं डेप्रिसिएशन में। डेप्रिसिएशन में आपने एक मशीन खरीदी, मशीन मतलब टेंजिबल एसेट मतलब कोई टेंजिबल चीज है जिसको आप टच कर सकते हो, देख सकते हो। अगर आज आपने 10 लाख की कोई मशीन खरीदी, नेक्स्ट ईयर क्या वो 10 लाख की रहेगी? नहीं, अगले साल आपको पता है मशीन 10 साल तक चलनी है, 10 साल तक चलनी है मशीन। आज आपने खरीदी 10 लाख की, तो हर साल कितना खर्चा दिखाओगे? हर साल मशीन की वैल्यू घटती रहेगी ना, 10-10 हजार रुपए। 10 साल तक आपको पता है मशीन चलनी है, हर साल 10,000 रुपए जो डेप्रीशिएट होंगे। मींस आज मैंने 10 लाख की मशीन खरीदी, अगले साल वो 9 लाख की हो जाएगी, क्योंकि 10 लाख वो घिस गई होगी तो 10 लाख की वैल्यू कम हो गई होगी उस मशीन की। दैट इज डेप्रीसिएशन। अमोर्टाइजेशन बिल्कुल सिंपल डेप्रीसिएशन है, सॉरी अमोर्टाइजेशन बिल्कुल सिंपल डेप्रीसिएशन है, लेकिन अमोर्टाइजेशन इंटेंजिबल एसेट्स पे होता है। अमोर्टाइजेशन इंटेंजिबल एसेट्स पे होता है। अगर इंटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज होती है, इसको बोलते हैं एमोर्टाइजेशन, और टेंजिबल एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज होती है, दैट इज डेप्रिसिएशन। या बेटा आस्क, कोई चीज आप सेल कर रहे हो, लेट अस सपोज आप कोई भी चीज सेल कर रहे हो, आप जो प्राइस कोट करते हो, इसका मतलब सेलर जो है कोई चीज सेल कर रहा है, तो सेलर जो प्राइस कोट करेगा, दैट प्राइस इज नोन एज आस्क या ऑफर। इसका मतलब ध्यान से, लोएस्ट प्राइस at which seller is willing to sell, लोएस्ट प्राइस एट विच सेलर या ओनर जिसकी चीज है, लोएस्ट प्राइस एट विच ओनर और सेलर इज विलिंग टू सेल इज नोन एज आस्क या ऑफर। एक एग्जांपल लेता हूं, मुझे बताओ बेटा, लेट अस सपोज मैं कार बेच रहा हूं, मैं अपनी कार बेच रहा हूं, दैट इज मैं कार का कौन हूं, ओनर हूं, या मैं ही कौन हूं बेटा, सेलर हूं, क्योंकि मैं सेल कर रहा हूं, बेच रहा हूं। मैंने अपने हिसाब से ऑफर क्या रख दिया, मैंने ऑफर रखा क्या, 2 लाख। अब मेरे हिसाब से तो ये प्राइस क्या है, बहुत कम है ना, सेलर के हिसाब से ये प्राइस बहुत ज्यादा कम है, 2 लाख। दैट इज नोन एज बेटा आस्क या ऑफर। आस्क या ऑफर का मतलब होता है लोएस्ट प्राइस एट विच ओनर इज विलिंग टू सेल हिज सिक्योरिटीज इज नोन एज आस्क या ऑफर। बिड मतलब हाईएस्ट प्राइस बायर इज विलिंग टू पे। अब जो खरीद रहा है उसके हिसाब से बहुत हाईएस्ट प्राइस है। अब एक मिनट, मैंने बोला मैं कार बेच रहा हूं 2 लाख, तो 2 लाख ओनर के हिसाब से बहुत लोवेस्ट प्राइस था, ठीक है। मैं बोल रहा हूं मैं आपसे कार खरीदूंगा 1.5 लाख की, जो बायर है बायर के हिसाब से 1.5 लाख बहुत ज्यादा प्राइस दे रहा है वो, और ओनर के हिसाब से 2 लाख बहुत कम प्राइस उसने कोट की है। बिड इज सिंपली अपोजिट ऑफ ऑफर। बिड इज सिंपली अपोजिट ऑफ ऑफर। काम ध्यान से सोचो,
आप कोई चीज बेच रहे हो, आपने बोला 2 लाख रुपए प्राइस है इस चीज के, आपके हिसाब से 2 लाख रुपए तो क्या है, बिल्कुल लोएस्ट प्राइस आपने कोट किए। सामने वाला कह रहा है मैं तो 1.5 लाख दूंगा, सबसे ज्यादा, मैं तो 1.5 लाख भी बहुत ज्यादा दे रहा हूं। प्रैक्टिकली हाईएस्ट प्राइस on which buyer is willing to pay is known as bid and lowest price on which owner is willing to sell is known as ask या offer। नेक्स्ट आता है बेटा बुल। बुल की टेंडेंसी होती है ऊपर उछालना। बुल वो पर्सन होता है जो आपको कहेगा कि स्टॉक मार्केट के अंदर शेयर के प्राइस इंक्रीज होंगे। बियर वो पर्सन होता है जो आपको कहेगा स्टॉक मार्केट के अंदर शेयर के प्राइस गिरेंगे। बुल मार्केट वो होती है जिसके अंदर शेयर के प्राइस कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहे हैं। बियर मार्केट वो होती है जिसके अंदर शेयर के प्राइस कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रहे हैं। क्लियर है सर? तो